नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग में। आज बात करेंगे गाइस क्लास 9 का जो सेकंड चैप्टर है हमारा वर्क एंड एनर्जी, उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उसको जो है वो समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द प्रॉपर अल्टरनेटिव्स। आपको ये सेंटेंस डबल से लिखना है। यहाँ पे जो प्रॉपर अल्टरनेटिव है उसका यूज करके उसे जो है कौन सा अल्टरनेटिव यहाँ पे आता है वो हमें देखना है। देखिए सबसे पहला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे कम जो है वो कब होती है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है। देखिए मैं जमीन पे खड़ा हूं अभी, ठीक है, मैं किसी एक चेयर पे अगर चढ़ जाता हूं, ठीक है, चेयर पे खड़ा हो जाता हूं, तो मैं जब मेरी पोजीशन, मेरा इक्विलिब्रियम जब पोजीशन चेंज करता हूं ऊपर के साइड में, तो मुझ में क्या होती है, मैंने जैसी चेयर पे चढ़ा, अभी मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं चेयर पे चढ़ा तो क्या होगा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगी एज कंपेयर टू मैं जमीन पे खड़ा हूं। तो मैंने चेयर पे अगर खड़ा हो गया तो वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी मुझ में स्टोर हो जाएगी। मैं दूसरे किसी उससे भी ऊपर अगर चढ़ता हूं तो और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इस प्रकार पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम, हमारी पोजीशन ऊपर की साइड में चेंज करेंगे। अब यहां पे देखिए व्हेन पोटेंशियल एनर्जी सबसे लीस्ट यानी कम कब होगी। देखिए सिटिंग ऑन अ चेयर, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी आप पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिटिंग ऑन द ग्राउंड, आप बैठे हैं, आप स्लीपिंग है या आप स्टैंडिंग है। देखिए मैं अगर ग्राउंड पे स्टैंडिंग हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बैठा हूं तो उससे थोड़ी कम हो जाएंगी, पर अगर मैं स्लीप हो जाता हूं ग्राउंड पे तो उससे भी ज्यादा कम हो जाएंगी। मैं स्लीपिंग पोजीशन पे हूं, पोटेंशियल एनर्जी कम है, मैं जैसे ही स्लीपिंग पोजीशन से बैठ जाता हूं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मैं खड़ा हो गया और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हो गई। मैं चेयर पे चढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज हो गई। तो गाइस आपको समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है। तो इस हिसाब से सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। जब मैं ग्राउंड पे स्लीप हुआ हूं तब मुझ में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यह है हमारा प्रॉपर अल्टरनेटिव। दूसरा देखते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो यहां पे हमने देखा है, इसका एक्सप्रेशन भी आप देख लेना, वो क्या होती है, रिमेन अनचेंज। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो अनचेंज रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसका एक्सप्रेशन जो है वो जरूर देख लेना, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार। देखिए कार एक है, चल रही है, मूविंग कार है, तो एक फ्लैट सरफेस है, तो हमने क्या किया, उसकी वेलोसिटी 4 टाइम जो है वो उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है उससे 4 टाइम जो है वो बढ़ा दी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा। देखिए कार चल रही है यानी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गाइस विल नॉट चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। आप 4 टाइम बढ़ाइए या फिर 10 टाइम बढ़ा दीजिए। डी नंबर का ऑप्शन है द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। देखिए मैं अगर कोई भी वर्क करता हूं, मैंने ये चेयर है यहां पे खड़ी, उसको अगर यहां से खींचा, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ ना वो चेयर जो है वो यहां से यहां गई, फिर मैंने पुश किया तो वो वहां से वहां चली गई। तो इनका कहना है कि ये जो वर्क डन होता है ये किस पे डिपेंड नहीं होता। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन तो होगा ही गाइस, तो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे तो डिपेंड है ही है। अप्लाइड फोर्स, देखिए वर्क होगा जब हम कोई ना कोई अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वर्क होगा, यानी अप्लाइड फोर्स भी वर्क डन पे डिपेंड है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उस पे गाइस वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं होता, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो जाए तो उस पे वर्क डन डिपेंड ही नहीं होता। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने फोर्स लगाया, हमने देखा था कि हमने खिलौना खींचा तो उसमें एक एंगल बनता है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी वर्क डन डिपेंड होता है। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की उस पे वर्क डन जो है वो डिपेंड नहीं होता। तो आई थिंक आपको ये पूरे के पूरे अल्टरनेटिव जो है वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज में है उसके साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।